हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और आपका सबके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जो आज की न्यूज मैंने कवर की है, हाल ही में आपने वेरियस न्यूज़पेपर के माध्यम से सुना होगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों की वीडियो लीक होने पे हम नए मैटर्स जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं। जो आरोपी है सन्नी मेहता और उसका दोस्त रंकज वर्मा एमबीए स्टूडेंट को ब्लैकमेल कर रहे थे कि वे उसका कोई प्राइवेट वीडियो वायरल कर देंगे। ये वीडियो खुद एमबीए स्टूडेंट ने सन्नी मेहता के कहने पे जो है वो उसे भेजे थे। ऐसा एमबीए स्टूडेंट का कहना है कि एमबीए स्टूडेंट जो है वो दबाव डाला जा रहा था कि वे अन्य लड़कियों का वीडियो बना के उन्हें भेजे, नहीं तो जो उस एमबीए स्टूडेंट का वीडियो है वो उसे जो है वो वायरल कर देंगे। तो आरोपियों के कहने पे एमबीए की जो छात्रा है उसने दूसरी लड़कियों के वीडियो जो है वो बनाए और उन जो आरोपी हैं उनको भेजे। पुलिस इस मैटर में जो है वो फर्दर पूछताछ कर रही है और इस मैटर में और भी कई ज्यादा खुलासे हो रहे हैं कि जिन जिन लड़कियों के जो वीडियो उसने बनाए हैं उन्हें जो है वो कनाडा से कॉल आ रही हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है। ऐसे बहुत से मैटर्स जो है वो इस केस में सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं की जो आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद में कई जो ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो कानून में जो है वो कौन कौन सी सेक्शन के थ्रू ऐसे मैटर्स में जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि जब भी किसी व्यक्ति का या किसी महिला का जो है वो ऐसा वीडियो बनाया जाता है और उसे जो है वो इंटरनेट पे वायरल किया जाता है तो व्यक्ति को जो है वो डिफरेंट जो लॉज हैं उनके अंतर्गत सजा हो सकती है। तो जो आईपीसी की सेक्शन 354 सी के तहत भी जो है वो ऐसे मैटर्स में जो है वो कार्रवाई की जाती है और 354 सी के तहत ही जो चंडीगढ़ में ये घटना हुई है उसके अंतर्गत जो है वो कार्रवाई की जा रही है। बहुत से ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां महिलाएं इस तरह के मैटर्स का जो है वो शिकार हो जाती हैं। कई बार जो है वो झूठे प्यार के जाल में फंसा के कई बार चुपचाप जो है वो आपत्तिजनक वीडियो बना लिए जाते हैं और फोटो ले लिए जाते हैं और बाद में जो है वो इन मैटर्स को जो है वो वायरल कर दिया जाता है। तो जब भी कोई ऐसा लॉ अगेंस्ट अब्यूजिव कंटेंट के बारे में हर एक व्यक्ति को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जब भी किसी महिला का जो है वो कोई आपत्तिजनक कंटेंट वायरल किया जाता है तो उसके सम्मान को जो है वो ठेस पहुंचती है और ये एक बहुत ही गंभीर अपराध भी है। इसमें कोई भी समझौते का प्रावधान जो है वो हमारे लॉ में नहीं है। ऐसी स्थिति में आरोपी को सेक्शन 354 सी के तहत जो है वो कार्रवाई की जाती है, जिसमें जो है वो कम से कम जो है वो 5 साल की सजा और जुर्माना भी दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में भी कई तरह की ऐसी जो है वो धाराएं हैं जिन धाराओं के तहत जो है वो व्यक्ति पे मुकदमा चलाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ यहाँ जो सेक्शन 354 सी ऑफ इंडियन पिनल कोड है उसे डिस्कस करूंगी। सेक्शन 354 सी यानी वॉयरिज्म। जब भी कोई पुरुष या किसी जो महिला जो कि प्राइवेट एक्ट में एंगेज है उस स्थिति में उसे देखता है या उसकी कोई भी फोटोग्राफ्स क्लिक करता है और बाद में जो है वो उस फोटो को जो है वो वायरल कर देता है तो प्रथम जो दोष सिद्धि है उसमें व्यक्ति को कम से कम 1 वर्ष या 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है और इसके साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। और अगर इन मैटर्स में अगर सेकंड टाइम कन्विक्शन होती है तो व्यक्ति को कम से कम जो है वो 7 साल की सजा जो है वो हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत भी कुछ एक ऐसी सेक्शंस हैं जहां व्यक्ति को जो है वो सजा हो सकती है। अगर किसी तरह की जो है वो आपत्तिजनक सूचना को पब्लिश किया जाता है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की सेक्शन 67 के तहत जो है वो एक्शन लिया जाता है। इसके साथ साथ अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई सेक्सुअल या जो अश्लील जो चीजें हैं अगर उन्हें वायरल किया जाता है या पब्लिश किया जाता है तो सेक्शन 67A के तहत जो है वो दंड का प्रावधान है। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो है वो बच्चों की कोई अश्लील फोटो खींची जाती है और उसे जो है वो अपलोड किया जाता है तो सेक्शन 67B के तहत जो है वो कार्रवाई की जाती है। और अगर ऐसा एक्ट होता है तो ऑब्वियस है कि व्यक्ति की जो प्राइवेसी है वो खत्म होती है, उसकी जो है वो निजता का हनन होता है। तो अगर निजता का हनन हुआ है तो सेक्शन 66E ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत जो है वो दंड के प्रावधान है।
इसके अलावा जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा भी कुछ एक एक्ट्स हैं जहां पे जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। जैसे कि अगर किसी भी महिला या लड़की का कोई अश्लील वीडियो एडिट कर सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है तो जो है वो इंडिजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 की धारा 6 के तहत जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अगर किसी भी व्यक्ति की बिना परमिशन से फोटो खींची जाती है और उन्हें जो है वो पब्लिश किया जाता है तो इन मैटर्स में जो है वो 3 साल की सजा और 1 लाख तक का जो है वो जुर्माना होता है। इसके अलावा जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपत्तिजनक जो कंटेंट सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है वह सेक्शन 67 के तहत उस मैटर में जो है वो एक्शन लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर अश्लील वीडियो बना के जो है वो महिला को सेक्सुअली हरासमेंट किया जा रहा है तो आईपीसी की धारा 354A के तहत जो है वो कार्रवाई होती है। इसमें जो है वो 3 साल का कठोर कारावास और जुर्माना का भी प्रावधान है। इसके अलावा अगर किसी महिला के नहाते वक्त या कपड़े बदलते समय न्यूड वीडियोस या फोटोज क्लिक की जाती हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन 354C के तहत जो है वो पुलिस कार्रवाई करती है जिसमें जो है वो 5 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई महिला अपनी प्राइवेट फोटोज जो है वो खींचने की परमिशन देती है लेकिन उसे पब्लिश करने की परमिशन नहीं देती और व्यक्ति जो है वो महिला की बिना कंसेंट से उन्हें पब्लिश कर देता है तो भी यह एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसमें जो है वो सजा के डिफरेंट प्रावधान हैं। और अगर 18 साल से कम लड़कियों के साथ अगर ऐसा होता है तो मैटर जो है वो पॉस्को एक्ट के अंतर्गत जो है वो बनता है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तहत जो है वो इसमें एक्शन लिया जाता है। ये जो है वो अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मैटर बनता है तो ये काफी इसमें जो सजा है वो काफी कठोर है। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है वो लड़कियों के संरक्षण के लिए जो है वो जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ डिटेल में जो भी कानूनी प्रावधान है अगर किसी को सेक्सुअली हरासमेंट किया जाता है उनके बारे में डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।